नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दिलों की गहराइयों से डूब कर दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना व सफ़ीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस खाके मुजस्सम में क्या चीज़ मिलाई है। इस खाके मुजस्सम में क्या चीज़ मिलाई है और दीवाना हो गया हूँ मैं ऐसी पिलाई है। ये करम है मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मखमली पीर रहमतुल्लाह अलैह का कि उन्होंने ऐसी मैं पिलाई कि हर कोई दीवाना हो गया, हर कोई मस्ताना हो गया। और मैं था कल तक ला के अंधेरों में गुम, मैं था कल तक ला के अंधेरों में गुम और मखमली पीर ने इल्लल्लाह का जाम पिलाया है। मेरे रोम रोम में नशा है और मेरी सांसों में वही समाया है। हमारी तहरीक का ताल्लुक़ ईमान से है, यानी कि हमारी तहरीक का ताल्लुक़ कलमा तैयबा से है, जिसको अफजलुल ज़िक्र करार दिया गया। कुरान का कुरान है कलमा तैयबा। कलमे को फैला दो तो कुरान बन गया और समेट दो तो कलमा बन गया। इसी कलमे को समझना है, कलमे को जानना है, कलमे को पहचानना है। कलमे से ही राहत है, कलमे से ही बख्शिश है, कलमे से ही निजात है। क्योंकि कलमा तैयबा ईमान बताया गया है। कलाम पाक की एक आयत है, अला बे जिक्रुल्लाह व तत्मैनुल कुलूब। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। अहले समझदार के लिए समझने की बात है, अल्लाह पाक ने सुकून सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के जिक्र में बताया है। और जिक्र से मुताल्लिक अफजलुल ज़िक्र कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इससे बढ़कर कोई ज़िक्र नहीं है, इससे बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं है। कलाम पाक की हर एक आयत अल्लाह का ज़िक्र है और कलमा तैयबा अफजलुल ज़िक्र है। इसीलिए कलमे वाले की कब्र के ऊपर रोशनी होती है, कलमे वाले की कब्र के अंदर रोशनी होती है और कलमे वाला पूरी कायनात को रोशन करता है। इसलिए हमको कलमे को समझना है। जैसे कि कलमे के बारे में आया है कि पूरी कायनात तराजू के एक पलड़े में रखो और कलमा तैयबा एक पलड़े में रखो तो कलमे का वज़न भारी होगा। इसलिए कलमे को समझना असद ज़रूरी है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर यह सबसे पहला फ़र्ज़ है कि वो कलमे को समझे, कलमे को जाने, कलमे को पहचाने। कलमे को समझने के लिए, कलमे को जानने के लिए, कलमे को पहचानने के लिए, यानी कि
ईमान को समझने के लिए, ईमान को जानने के लिए, ईमान को पहचानने के लिए हमको सबसे पहले उन लोगों की तलाश करना पड़ेगी जिन लोगों ने कलमे को समझा है, कलमे को जाना है, कलमे को पहचाना है। जैसे कि यूँ तो कलमा पढ़ने के लिए आया, लेकिन हकीकत में हमको कलमा समझना है। कलमे में दो पाक ज़ात, एक अल्लाह पाक, एक अल्लाह का रसूल पाक। कलमे को समझना गोया अल्लाह और उसके रसूल को समझना है। कलमे को जानना गोया अल्लाह और उसके रसूल को जानना है। कलमे को पहचानना बोले तो अल्लाह और उसके रसूल को पहचानना है। जानना, पहचानना, पाना, फिर दुनिया से जाना, इसी का ही नाम है सिरातल मुस्तकीम। जानना, पहचानना और पाना, फिर दुनिया से जाना, इसी का ही नाम है सिरातल मुस्तकीम। और हम हर वक्त अल्लाह पाक से ये इल्तिजा करते हैं, हर वक्त हम दुआओं में ये इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह हमको सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चला। जब हमको सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलना है तो हमको सबसे पहले उस रास्ते को समझना पड़ेगा, उस रास्ते को जानना पड़ेगा, उस रास्ते को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि नमाज, नमाज भी एक अफजलुल इबादत है, लेकिन हम उसी नमाज में खड़े रहकर अल्लाह पाक से क्या इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चला, हमको सीधे रास्ते पर चला। तो अहले समझदार के लिए सवाल पैदा होता है, अहले समझदार के लिए ये सवाल पैदा होता है कि नमाज भी एक अफजलुल इबादत है और उसी इबादत में हम खड़े रहकर अल्लाह पाक से इल्तिजा कर रहे हैं कि ऐ परवरदिगार हमको सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चला, अहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चला। तो सवाल पैदा होता है, खड़े हैं वो कौन सा रास्ता है?